नमस्कार मित्रों। सावन, सोमनाथ और वृषभ राशि का दिव्य त्रिकोण एक आध्यात्मिक एवं ज्योतिषीय महाप्रबंध, मंगलाचरण एवं मुख्य आकर्षण। मस्तक सोहे चंद्रकला, कंठ विराजे काल, वृषभ पीठ शिव बैठिया, सावन करे निहाल। प्रभास तीरथ चमके सोमनाथ की ज्योत, वृषभ राशि पर बरसे कृपा, मिटे अकाल की ओत। मित्रों, आज के इस वीडियो में वृषभ राशि, सावन का महीना और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बीच क्या संबंध है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जिनके मस्तक पर स्वयं चंद्रमा कला बनकर चमकते हैं, जो काल को भी वश में रखते हैं और जो वृषभ यानी नंदी की पीठ पर सवार होकर सावन के महीने में भक्तों को निहाल करते हैं, उन महादेव की ज्योति जब प्रभास क्षेत्र में सोमनाथ बनकर चमकती है तो वृषभ राशि के जातकों के जीवन के सारे संकट, अकाल मृत्यु और भय सदा के लिए समाप्त कर देती है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का महामिलन। सनातन संस्कृति में श्रावण यानी सावन केवल एक महीना नहीं बल्कि चेतना के जागृत होने का कालखंड है। यह वह समय है जब आकाश से बरसती जलधाराएं पृथ्वी को जीवन देती है और भक्त की करुण पुकार महादेव के हृदय को द्रवित करती है। इस पावन मास का प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ और राशि चक्र की द्वितीय राशि वृषभ के साथ एक ऐसा अदृश्य वैज्ञानिक और आध्यात्मिक अंतर संबंध है जिसे समझे बिना शिव साधना अधूरी रह जाती है। यह वीडियो प्रकृति अर्थात सावन, मन अर्थात सोमनाथ और चंद्रमा और पुरुषार्थ अर्थात वृषभ राशि के उसी महामिलन का विस्तृत दस्तावेज है। प्रकृति अर्थात सावन मास, शिव तत्व और प्रकृति का एक आकार। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था। मंथन से निकले हलाहल विष को पीकर जब भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और उनका शरीर तपने लगा, तब देवताओं ने उन पर जल और दूध की वर्षा की। तभी से सावन में शिव जी के जलाभिषेक की परंपरा शुरू हुई। सावन का महीना पूर्णतः जल तत्व से संचालित होता है। इस दौरान चारों ओर फैली हरियाली मानो शिव के वाहन नंदी अर्थात वृषभ के लिए सुंदर चारागाह तैयार करती है। आध्यात्मिक शुद्धि के दृष्टिकोण से इस महीने में ब्रह्मांड की ऊर्जा अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी होने लगती है, जिससे ध्यान और साधना अत्यंत सहज और फलदायी हो जाती है। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, चंद्रमा के अहंकार और क्षय का मुक्तिधाम। सोम अर्थात चंद्रमा और नाथ अर्थात स्वामी। गुजरात के प्रभास पाटन में स्थापित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। कथा के अनुसार जब राजा दक्ष के श्राप से चंद्रमा का तेज समाप्त होने लगा और वे क्षय रोग से ग्रसित हो गए, तब उन्होंने इस धरती पर घोर तपस्या की थी। भगवान शिव ने प्रकट होकर चंद्रमा के प्राणों की रक्षा की और उन्हें अपने मस्तक पर स्थान दिया। सोमनाथ इस बात का जीवंत प्रमाण है कि महादेव केवल देवताओं के नहीं बल्कि पीड़ित और क्षय होते हुए मन के भी रक्षक हैं। यह स्थान मन को पुनर्जीवन देने वाली ऊर्जा का प्रमुख केंद्र भी है। वृषभ राशि, स्थिरता, शुक्र का वैभव और चंद्रमा का परम आनंद। ज्योतिष शास्त्र में वृषभ राशि को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और भाग्यशाली राशि माना गया है। ज्योतिष में वृषभ राशि को चंद्रमा की उच्च राशि माना जाता है। इसका अर्थ है कि मन की चंचलता वृषभ राशि के स्थिर पृथ्वी तत्व में आकर शांत हो जाती है। इस राशि का स्वामी शुक्र है, जो जीवन में प्रेम, ऐश्वर्य,
कला और भौतिक सुखों का कारक है। इसके साथ ही वृषभ का प्रतीक बैल या नंदी है, जो भगवान शिव के परम भक्त, उनके वाहन और ज्ञान का प्रतीक है। इसलिए वृषभ राशि सीधे तौर पर शिव समीप्य का अनुभव करती है। सावन का महीना, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और वृषभ राशि का अंतर संबंध। इस ब्रह्मांडीय त्रिकोण को हम 3 मुख्य स्तंभों के आधार पर समझ सकते हैं। सबसे पहले मन की शांति और उच्च के चंद्रमा का रहस्य यहाँ प्रकट होता है। क्योंकि वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है और सोमनाथ स्वयं चंद्रमा के उद्धारक हैं, इसलिए सावन के महीने में जब वृषभ राशि के जातक सोमनाथ का ध्यान करते हैं तो उनके भीतर का अवसाद या मानसिक तनाव पूरी तरह नष्ट हो जाता है। सावन का जल जब शिवलिंग पर गिरता है तो वह वृषभ राशि वालों के अशांत मन को परम शीतलता प्रदान करता है। दूसरा स्तंभ शुक्र और शिव का गुरु शिष्य संबंध है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र यानी शुक्राचार्य है, जिन्होंने भगवान शिव की ही घोर तपस्या करके मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की थी। सावन के महीने में वृषभ राशि के जातकों द्वारा की गई शिव पूजा सीधे शुक्र ग्रह को मजबूत करती है, जिससे जातकों को संसार के सभी भौतिक सुख जैसे घर, गाड़ी और धन आसानी से मिल जाते हैं। तीसरा स्तंभ नंदी तत्व की जागृति से है। सावन में जब चारों ओर हरियाली होती है तो बैल यानी वृषभ प्रसन्न होता है। आध्यात्मिक रूप से इसका अर्थ है कि वृषभ राशि के जातक सावन में भगवान शिव के उतने ही प्रिय हो जाते हैं जितने उनके प्रिय नंदी हैं। अब देखेंगे हम लोग सावन में वृषभ राशि वालों के लिए विशेष सोमनाथ पूजा पद्धति। यदि वृषभ राशि के जातक इस सावन में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए कुछ विशेष उपाय करते हैं तो उनके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आते हैं। जातकों को शिवलिंग पर विशेष रूप से गाय का कच्चा दूध और शहद अर्पित करते हुए पंचामृत अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद महादेव के मस्तक पर सफेद चंदन से त्रिपुंड बनाना चाहिए, क्योंकि सफेद चंदन चंद्रमा को बल देता है। भोग के रूप में शिवजी को सफेद बर्फी, मखाने की खीर या मिश्री अर्पित करनी चाहिए। इस पूरे महीने प्रतिदिन ओम नमः शिवाय, सोमाय नमो नमः अथवा ओम ह्रीं श्रीं सौम सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना अत्यंत शुभ फल देता है। मित्रों, अब हम लोग आज के वीडियो का कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष पर ध्यान देंगे। जीवन का परम संतुलन। सावन का महीना, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और वृषभ राशि का यह दिव्य संबंध हमें जीवन का सबसे बड़ा दर्शन सिखाता है। शुक्र की भौतिकता और शिव के अध्यात्म का यह मिलन दर्शाता है कि एक साधारण मनुष्य संसार के सारे सुख भोगते हुए भी शिव की भक्ति से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। सावन के इस पवित्र कालखंड में जब वृषभ राशि का जातक सोमनाथ के चरणों में शीश झुकाता है तो उसका अहंकार वैसे ही पिघल जाता है जैसे शिव के मस्तक पर बैठकर चंद्रमा शांत और शीतल हो गए हैं। यह त्रिकोण जीवन में धन, मन और आत्मा के संतुलन का महामार्ग है। मित्रों, यह वीडियो आपके लिए उपयोगी हो, ज्ञानवर्धक हो तो कृपया एक शेयर और एक सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।